हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाने के नियम सीखेंगे और बिल्कुल आसानी से इन वाक्यों को बनाना भी सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला वाक्य कि मोहन मैच खेल रहा था, और यहीं पर दूसरा वाक्य तुम अखबार पढ़ रहे थे। तो हमें क्या करना है, इन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, यानी कि अंग्रेजी में इन वाक्यों को बनाना है। तो यदि हम इन वाक्यों को बिल्कुल 100% सही बनाना चाहते हैं तो हमें इसका एक छोटा सा मेन पॉइंट समझना होगा, और जो पॉइंट होता है इसकी पहचान, यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान, तभी हम इन वाक्यों को बिल्कुल सही सही बना पाएंगे। तो चलिए हम इसकी छोटी सी पहचान को समझ लेते हैं। तो इसकी पहचान है यहाँ पर, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस से कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस से कहते हैं। जैसे हमारा वाक्य देखिए, मोहन मैच खेल रहा था, लास्ट में आया रहा था। तो हम इस रहा था को देखकर ये तुरंत समझ लेंगे कि जो हमारा वाक्य वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस से लिया गया है और अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य लिया गया, क्योंकि इसमें ना तो नहीं है और नहीं ना कहीं पर क्वेश्चन वर्ड भी लिखा हुआ है। तो हम इस वाक्य को बिल्कुल इस वाले फॉर्मूले से बना देंगे। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बाज बेयर, यानी इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। हम ये भी बताएंगे कहाँ बाज का प्रयोग होता है और कहाँ बेयर का प्रयोग किया जाता है। फिर मेन वर्ब में आईएनजी लगाते, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। तो चलिए अब हम अपने वाक्यों को भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या कह रहा है, फॉर्मूला यानी रूल से कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, मोहन यानी कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले कर्ता क्या बोलते हैं, कर्ता। तो हमने लिखा ना कर्ता, तो कर्ता क्या है, मोहन। तो यहाँ लिख देंगे मोहन, MOHAN, मोहन। फिर इसके बाद आना है हमारा बाजबेर। यहाँ पर हम आपको इसका रूल हिंदी में भी बताते जाएंगे। तो यहाँ पर बाजबेर, तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा बाज आएगा। क्या आएगा, बाज, क्योंकि यहाँ पर क्या एक वचनकर्ता के साथ में बाज लगाते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ में बेयर का प्रयोग किया जाता है। तो मोहन क्या है, एक वचन, इसीलिए आएगा यहाँ पर बाज, WAS। फिर इसके बाद आनी है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब किसे कहते हैं, मुख्य क्रिया, यानी यहाँ पर प्लस लगा लेंगे। फिर होती है मुख्य, हिंदी में बोलते हैं इसे मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया इसमें क्या है, खेल रहा था, तो प्ले, PLAY, प्ले माना होता है खेलना। और मेन वर्ब में लगेगा ING, तो इसी में जोड़ देंगे हम ING, यानी प्ले में ING लगा देंगे। फिर आना है ऑब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्म। तो कर्म इसमें क्या है, मैच। तो यहाँ पर दा का प्रयोग कर लेंगे, दा, और यहाँ पर मैच, MATCH, और यहाँ पर लास्ट में लगा फुल स्टॉप, तो यहाँ भी लगा देंगे फुल स्टॉप। तो हमारा वाक्य पूरा बन गया। तो किस तरीके से बना, मोहन बाज प्लेइंग द मैच। आपको इस दा से कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। यदि आप चाहो तो दा लगा दो, यदि हम यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं भी करते तो भी हमें यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। हमारा वाक्य बिल्कुल 100% क्या हो जाता, सही हो जाता, लेकिन हमने सिर्फ दा यहाँ पर लगा दिया है। तो वाक्य बना मोहन बाज प्लेइंग द मैच, यानी मोहन मैच खेल रहा था। अब चलिए हम अपने दूसरे वाले वाक्य को बनाते हैं। तो दूसरा वाला वाक्य भी इसी वाले फॉर्मूले से बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी हिंदी में बोलते हैं जैसे कर्ता। तो यहाँ पर कर्ता क्या है इसमें, यू, यानी तुम। तो आ गया हमारा यू। अब आना है बाज बेयर। तो एक वचन कर्ता के साथ में बाज, बहुवचन कर्ता के साथ में बेयर। तो मोहन एक वचन था, इसीलिए हमने यहाँ पर बाज लगाया था। लेकिन तुम क्या है, एक बहुवचन करता है, तो यहाँ पर आएगा बेयर, WERE, क्या आएगा हमारा, बेयर आएगा। इसके बाद आनी है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हम क्या बोलते हैं हिंदी, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया इसमें क्या है, पढ़ रहे थे, तो रीड, READ, रीड माने क्या होता है, पढ़ना। अब मुख्य क्रिया में लगाना है हमें ING, यानी ये मेन वर्ब लिखा है, यानी शॉर्ट में लिख दिया हमने मेन वर्ब, इसमें लगेगा ING। तो यहाँ पर लगा देंगे ING। फिर
फिर इसके बाद क्या नाम हमारा ऑब्जेक्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम कर्म। क्या बोलते हैं? कर्म। आपको ये जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको यदि हम इंग्लिश में भूल जाते तो हमें क्या है, हिंदी में ध्यान रह जाता है। तो इसके बाद क्या लगना है हमें, यानी कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? अखबार, तो न्यूज पेपर, NEWSPAPER। यहाँ फुल स्टॉप लगा तो यहाँ फुल स्टॉप भी लगा देंगे। जब भी वाक्य के अंत में हमारा फुल स्टॉप लग जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा वाक्य पूरा बन गया है। तो किस तरीके से बना? यू वेयर रीडिंग न्यूज़पेपर, यानी कि तुम अखबार पढ़ रहे थे। अभी आप लोगों को इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। होमवर्क की तौर पर या टेस्ट की तौर पर यहाँ पर हम आपको एक वाक्य दे रहे हैं जिसको आपको स्वयं से बनाना है, और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है कि इसमें बाज लगेगा या बेर लगेगा। तो यहाँ पर वाक्य राधिका, क्या है? राधिका पत्र लिख रही थी। राधिका पत्र लिख रही थी। इस वाक्य को आपको स्वयं से बनाना है, और बाज बेयर का प्रयोग क्या होगा इसमें, ये जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताना है। यदि इन वाक्यों को बनाने में, यदि आप इस वाक्य को बना रहे हो, कहीं पर भी कोई डाउट लगे या समझ में ना आए तो हमें वो भी कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे और अच्छे से समझा भी देंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो और ये वाक्य बनने लगे हों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।